झूले खाऊंगी तो गिरूंगी झूले को साथ में लेके। तो फ्रेंड्स हमारे जो भी मेहमान आते हैं उनको यहाँ पे बैठाते हैं। ये मेरे दादाजी वाला रूम है, तो मतलब कुछ दरी वरी नीचे बिछाते हैं, कुछ इधर मतलब वहाँ जहाँ सोफ़े वगैरह उस रूम में नहीं बैठाते, इधर ही बैठाते हैं। हम लोग रात को सोते भी यहाँ पे। और ये देखिए मेरे दादाजी की फ़ोटो है, आपको पास से बताते हो, ये देखिए। और ये हमारे गुरुजी की है। और यहाँ पे है ना मेरे दादाजी का सामान रखा होगा, आज भी थोड़ा बहुत पड़ा है उनका। ये देखो, ये वो बीड़ी वगैरह पीते थे ना, चिलम वगैरह, तो उसको थूकने का वो डालने का होता था जो। और ये उनकी सेविंग वाली वो डब्बी है जो लोहे की बनी हुई है, ये मेरे दादाजी की है। और ये कांच भी उनका है, उनका सारा सामान पड़ा है। ये साफ़ा मेरे दादाजी का है। आज और क्या बताऊँ, ये एक बार मैं ना पहले हरिद्वार गई थी जब मैं 9th क्लास में थी, तब दादाजी के लेके आए थे। मैं मम्मी पापा गए थे, ये वाला गेडिया तो वो यूज करते थे। ये इसको यहीं पे रखा हुआ है। दादाजी को मतलब दादाजी इसी रूम में रहते थे, जब इस रूम में आते हैं तब हमेशा ऐसे दादाजी की याद आती है। ये लो बच्चे खेल रहे हैं, सुबह सुबह आज और खेल लेते हैं। मतलब यहाँ रात को बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई थी, पर ठंडा हो रखा है अभी मौसम। और ये जो पानी का टैंक है वो खाली करवा रहे हैं इन भैया से, क्योंकि ना कोई सांप, छोटा सांप का बच्चा गिर गया था पानी में। जब देखा टैंक खोल के तो अंदर वो गिरा हुआ था, तो फिर पूरा पानी खाली करवाया। और मम्मी बेचारी झाड़ू लगा रही, कोई आ गए तो बीच में अंदर जाना पड़ा, सीढ़ियों में झाड़ू रह गया। और कान तबाही सा लग रही हूँ मैं तेरे। और ये देखिए यहाँ पे ना मूंगफली में पानी चल रहा है। हम लोग पिछली बार शादी के टाइम आए थे ना, उस टाइम यहाँ पे पूरे में सरसों लगी हुई थी। देखो पूरे में पानी पानी चलता रहता है, चारों तरफ चलता है ये। अभी इस साइड चल रहा है, कभी उधर चलाते हैं। और अभी ये मूंगफली अभी मतलब 2 महीने हुए होंगे, पता नहीं 20-25 दिन हुए होंगे, मेरे को कंफर्म पता नहीं है। मूंगफली लगी है और ये दिवाली के बाद मूंगफलियाँ लग जाएगी पूरी, फिर इसकी फसल निकाल देंगे। तो ये पानी चलता है ना, इस वजह से भी रूम में इतनी ठंडी हवा आती है। हमारी चारों तरफ विंडो है रूम के, तो उस पीछे वाली विंडो खोलते हैं तो फुल हवा रहती है। हाँ आ जाओ, अब नहा लो तुम लोग भी। सोरू तेरे नैल काटने आ जा। सोरू नहीं, पहले तेरे नैल काटती हूँ, आ जा। दूध तो पी नहीं रही है, तू दूध मत पी, चला जा, नैल तो कटवा ले। मैं नहलाने का नहीं बोल रही हूँ, नैल काटने का बोल रही हूँ। और दोनों आ जाओ, दोनों आओ, फटाफट आओ। कोई नहीं यार, नहीं पीवे तो रहने दो, बाहर खाना और बदमाशी कर रही हो। लड़ाई हो गई यार नुमासी की सोरू की, वो मिट्टी में वहीं बैठा रहेगा। सोरू को सुबह से उठा तब से बोला है दूध पी ले, दूध पी ले, दूध नहीं पी रहा है। और पापा और वो हमारे आस पड़ोस में जैसे चाचा था हुआ, उनके मतलब बड़े पापा के घर पे नाश्ता करने के लिए गए। और घर पे वैसे थोड़ा नाश्ता करवा दिया था, हल्का फुल्का दूध एप्पल। वो देखो वो वहाँ खड़े हैं गली में, दिख नहीं रहे। वसुधा के घर के मतलब बाबूसा के घर के आगे खड़े, इतनी दूर से दिख रहा है। वहाँ पे नाश्ता करने के लिए गए। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। और अब मुझे ना एक भाभी जी से मिल के आना। भाभी जी मतलब मेरे ससुराल से है, ननद भाई ऐसा लगता है। और इधर छोटे बड़े दादाजी की पोते की बहू है, तो उनसे मिलने नहीं गई थी। तो फिर आज मैं रेडी हो गई। अभी हम 1 बजे तक रवाना होएंगे, तो इसलिए मैं पहले मिलने जा रही हूँ। मैंने ये ड्रेस पहना है, ये ऑनलाइन मंगाया था, वो ये जो मतलब चाची ने सिल दिया था, और बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, कमेंट में बताना। और क्या बोल रही थी मैं, पापा अभी भी नाश्ते पे गए हुए हैं, क्योंकि हमारे 2-4 घर है, मतलब 3-4 घरों में वो नाश्ता करने गए। फिर खाना चाची के घर पे आज सबको, तो पापा को भी वही है और हमारी पूरी फैमिली को वही खाना है। तो बस आज हमारे कोई काम नहीं था, बस नाश्ता पानी करवाया और मैं बस मिल के आ जाती हूँ। सोरू चिको को मैंने रेडी कर दिया, वो मम्मी उनको घर पे ही रख रही है, मैं उसको लेके नहीं जा रही हूँ। मैं वहाँ जाके आती हूँ, फिर उसके बाद चाची और के घर खाना खाने जाएंगे। फिर एक बच्चा झूला झूला है यार, झूलो मार दियो पूरे दिन, काल दोपहर में झूला झूला है। मैं झूला खा लूँ, मैं झूला खाऊँ, झूला टूट जी नहीं।
तो फ्रेंड्स ये मेरी शादी के पहले की फ़ोटो है, शादी से 2 साल पहले की फ़ोटो है, शादी के बाद में इसको फ्रेम करवाया था। पूरे में डाले तो पुगा दिया मैंने। अच्छा इतना ऊपर झूला दिया था। अच्छा पड़ जा वाली भव्या तू। हाँ हाँ तो वहाँ रही थी बीच में, यहाँ बच्चों को झूला खाते हुए देखा तो यहाँ रुक गई। और पता नहीं भाई आवाज़ लगा रहा है अंदर से, आजा आजा अपने कुछ काम है ऐसे है, मुझे लेट भी हो रहा है, एक बार जाके अंदर देख के आना पड़ेगा मुझे, वहीं से उस गेट से निकल जाऊंगी। इस घर के पता है 3-4 गेट है। ये बाबू सा का घर है। क्या झूला झूल लूँ, आ जाऊँ? झूलो टूट गयो तो कौन टूटे? कुछ रोए हों थे झूलो जी, कांता जी आया झूलो तोड़ दियो, कौन नहीं रो? ठीक है पाछी आऊँ है। ये मुझे कंटिन्यू आवाज़ें लगा रही है, भव्या आ जाओ झूले झूल लो। पता हम भी छोटे थे ना तो पेड़ पे लटके हुए रहते थे, जब हमारे यहाँ झूला बांधते थे दादाजी बांधते थे। और मतलब हम, मैं और मेरे जसवंत राधे श्याम और भी आसपास के बच्चे होते थे, मेरे बाबू साके काको साके, तो पूरा टाइम दोपहर में भी नहीं सोते थे, पूरा टाइम पेड़ पे लटके हुए रहते। घर वाले इतना डांटते थे कि दोपहर में तो सो जाओ भाई, बीमार हो जाओगे, गर्मी पड़ती है, पर नहीं हम सोते नहीं थे दोपहर में। या तो बाहर एक पीपल का पेड़ है वहाँ खेलते थे, और हमारे पीछे एक पेड़ था घर के पीछे, वहाँ ऐसे झूला बनाया होता यहीं लटके। कल ये बच्चे पूरे दिन यहीं पे झूला झूला है, ये इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी कल दिन में, और मैं और मम्मी यही बातें कर रही, ये इनमें से कोई बीमार पड़ेगा आज, क्योंकि 1 मिनट के लिए नहीं सो रहे थे। भव्या बाय। मैं झूला नहीं झूल रही, मैं जा रही हूँ, नहीं मैं ससुराल जा रही हूँ मेरे। हाँ अब 1 हिंडो क्या खाऊं मैं बता? नहीं नहीं मैं गिर जाऊँ बाबू, झूलो टूट जावे थार। अरे आप खेलो, लो मेरे को बाय कर दो, अरे मेरे को बाय कर दो, अरे मेरे लेट हो रहा है। ऊपर देखो कितना पक्का है। हाँ ऊपर पक्को तो है, पर मारे मैं पड़ जाऊँ, मां बाहर ज़्यादा है नहीं, मैं ज़्यादा भारी हूँ। अभी मैं आई हूँ मेरे बड़े दादाजी के घर पे, तो इस घर में शादी थी पिछले बारी बाबू सा की लड़की रेखा की, तो ये भी बालोतरा रहते, फैमिली घर लॉक है, यहाँ नहीं रहते। और ये बाबू सा है ओंकार बाबू सा, तो उनका भी घर लॉक है, ये फैमिली भी बालोतरा रहती है। 2 फैमिली इधर रहते पीछे वाले घर है, तो क्योंकि बड़े वाले दादू सा के 4 बेटे हैं, तो सबसे बड़े वालों का घर ये वाला है। तो मुझे इनके घर भी जाना है, इनके घर भी जाना है, दोनों घर जाके आती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली आज मेरा लास्ट डे है मायके का, तो फिर सबसे मिल लूँ कर लूँ, और फिर पता है जैसे नहीं मिल के जाते तो फिर वहाँ जाके लगता है यार मैं गई नहीं, घर घर में रह गई, उनसे मिली नहीं। तो मैं यहाँ पे बड़ी मम्मी और चाची भाभी जी है, सबसे बातें कर रहे हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगता है सबसे मिल के, क्योंकि बार बार नहीं आया जाता, बार बार नहीं मिला जाता। और फिर मेरी बड़ी मम्मी का ससुराल है, मायका है, वो मेरा ससुराल है, दोनों एक ही जगह पे, तो ऐसे करके कुछ बहुत सारी बातें होती है, वो डिस्कस हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये है शिल्पा जी, जो जिनसे मैं मिलने आई हूँ। वैसे तो मेरी चाचा जी की बेटे की बहू भी लगते हैं, और ससुराल की तरफ से मेरी ननंद लगते हैं, तो फिर इनसे मिलने आना था पर आ नहीं पाई थी। कल आई तो फिर बड़ी मम्मी के पास बैठ गई थी, फिर चिक्कू जग गया था तो घर चली गई थी। तो फ्रेंड्स मम्मी बना रही है भाता, जब बेटी रवाना होती है तो टिफ़िन डालते हैं, चाहे खाए ना खाए पर बनाना ज़रूरी होता है। सुबह मैंने कपड़े नहाई तब धो लिए थे, बाहर सूख भी गए थे, अंदर हवा चल रही है बहुत तेज़, और इतनी ठंडी हवा आ रही है। मतलब मेरा ना इस घर में फेवरेट स्पेस है इधर वाला पीछे वाला, यहाँ पे कंटिन्यू हवा आती रहती है। मैं वहाँ पे चारपाई लगा के अक्सर जब यहाँ रहती हूँ तो वहाँ बैठ जाती हूँ। ओढ़ना वगैरह जा रहा है यहाँ पे, तो कपड़े लेती हूँ अंदर डाल देती हूँ, मेरे सारी पैकिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी 12 बज गए और आंधी शुरू हो गई यहाँ पे। आज मतलब आंधी है ना, वो कभी कभी तो आंधी में हवा मतलब गर्म वाली हवा होती है, आज ठंडी हवा चलती है क्योंकि बारिश हो रखी है रात को, इस वजह से। और पापा और सब खाना खाने गए हुए चाची के घर पे, मम्मी को खाना खाने जाना है पर मम्मी अभी मेरे साथ नहीं चल रही, वो बोल रहे हैं कि जब तुम लोग रवाना हो जाओगे उसके बाद जाऊँगी चाची के घर पे खाना खाने। और चिकू को मैंने खाना खिला दिया, अनु लेके गई थी चाची के घर पे पहले उसको, फिर वो रोया तब अनु वापस पहुँचाने आई। अब मैं उसको खाना खिला के घर पे छोड़ के आई हूँ, बाकी सब वहाँ चाची के घर पे खाना खा रहे होंगे, बस मैं ही खाना खा के आ जाती हूँ। लेट हो गया काफ़ी, 12 बज गए और धूप अब तेज़ हो गई है, तो अब मैं यहाँ से बस भागूंगी। चाची का घर है पर मैं आगे वाले गेट से नहीं जा सकती, पीछे वाले गेट से जाऊँगी, क्योंकि उस गेट पे ससुर जी बैठे हैं। खाना आ गया, दादाजी की फोटो। बैठ नीचे बैठ, खाना खा। हरिओम तू आ जा, बैठते भाभी जी से खा ला।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग खा रहे हैं खाना काकीसा के घर पे, और काकीसा के सिस्टर आए हुए हैं, वो भी हमारे साथ खाना खा रहे हैं। और शौर्य की जिद तो वही बस वही है कि हरिओम मामा और कृष्णा मामा खाना खाएंगे तो ही मैं खाना खाऊंगा। फिर मैंने उन दोनों को भी बैठाया साथ में, मैंने कहा तुम लोग भी खाना खा लो ताकि हम लोग भी खा लें फिर जल्दी। तो फ्रेंड्स मैं खाना खा के थोड़ी देर बैठ गई थी चाची के घर पे, जितने में मम्मी का फ़ोन आया कि मतलब सामान वगैरह गाड़ी में रख दिया, तुम लोगों का वेट करें जल्दी आओ। तो फिर हम लोगों के आने के बाद थोड़े से फ्रूट्स वगैरह कटिंग करी, चाय वगैरह पिलाई, और जैसे और भी मेहमान थे उनको भी। तो फ्रेंड्स जो अभी आप ये ड्रेस देख रहे हो ये चाची ने दिया है मेरे को, जो बहुत ही सुंदर, कलर बहुत प्यारा था और ओढ़ने भी बहुत मस्त लगी, मुझे दोनों पसंद आए थे। और ये बाईसा के लिए भेजा है, जो यहाँ वाले बाईसा है ना, ये दोनों ड्रेस चाची ने दिए, एक बाईसा के भेजा, एक मेरे भेजा, और ये अन्नू की मम्मी है उनके लिए भेजा है काकीसा ने। तो फ्रेंड्स हम लोग है ना घर आके रुके भी नहीं, 5 मिनट मुश्किल से रुके होंगे जितने में, तो क्योंकि हम लोग घर पहुंचे तब तक हमारा सामान गाड़ी वगैरह में रख दिया था, सब बाहर ही खड़े थे वेट कर रहे थे। फिर हम 5 मिनट मुश्किल से रुक के फटाफट मम्मी ने टिक्का विक्का लगाया, और ये चिक्कू नानी टिक्का लगा रहे हैं। और मम्मी की इतना काम बढ़ जाता है ना, क्योंकि अकेले भी होते हैं जब गाँव में आते हैं, गाँव में मुश्किल से मिलते, काम वाले भी आधी बार मिलते आधी बार नहीं मिलते, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है अकेले भी, क्योंकि इतना बड़ा घर है उसकी भी साफ़ सफाई करनी होती है, फिर मेहमान आते हैं, फिर हम आपको पता है कितने सारे लोग हो जाते हैं, तो खाना वाना बनाना, फिर वापस घर को सेट करना, बहुत सारा काम होता है अकेले लेडी पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोरू वगैरह टिक्का, सोरू के टिक्का लगा रहे हैं मम्मी, और पापा है वो सबके चप्पल जूते पूछ रहे हैं कि सोरू के चिक्कू के सारे चप्पल जूते डाल दे के, जो पहनने के है वो कहाँ है, मतलब एक एक चीज़ का पापा ध्यान रखते हैं कि कोई पीछे ना रह जाए। तो फ्रेंड्स अभी बस सबके टिक्का लग गया, अब मेरे लगा रहे, और मेरी इस टाइम इतनी तबीयत ख़राब हो रही, इतना पता मेरे वही है सुन के अब लग रहा है कि जाना है, तो उस हिसाब से मेरे को पहले ही ऐसे वॉमिटिंग शुरू हो जाते हैं। मैंने चाची के घर से आने से पहले एक बार घर वॉमिटिंग कर चुकी हूँ, और मुझे अब गाड़ी में बैठने का इतना डर लग रहा है कि मुझे कहीं और ना हो जाए, मतलब यही पूरा टाइम यही रहता है कि उल्टी आएगी बस ऐसे। तो मेरे को जब टिक्का लगाते हैं, गुड़ भी देते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा मुँह में लेती हूँ, ताकि मेरे को लगता है ये खाऊँगी तो इससे भी आ जाएगी, बहुत गंदी हालत होती है मेरी। तो फ्रेंड्स व्लॉग बहुत लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने आधा वीडियो डाला, आधा कल डालूँगी, और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।